They were the only family of note who brought Drupal into the 21st century in the West Punjab, also known as Lenda Punjab. Compositions like the one I sang have you know, of course, fine mention, and I'll just, before I end, I'll render Baba Farid's, which I mentioned, Suhi. Baba Farid. Ham jasi dhola re haath na laaye kasum badai. Look at the Bhakti-Ravyam. Kasum badai nu jal jasi dhola re jasi dhola. There's no improvisation done. These are closed reedis, rituals of ilham. These are not composed music. This is received music, as I wrote in my paper, which is published by Routledge. Last two notes or sentences about Gurbani Sangeet influence. Raja Mrigendra spoke with great pride about his actual linkage to Pai Feranda. Pai Feranda is the one who was a court musician with Daulat Khan Lodi, who made the rabab which Guru Nanak asked his associate and disciple Pai Mardana to go and fetch it from him from village Parawana near Sultanpur Lodi. Baba Feranda had previous conversations with him, and of course they would have jammed together. When he learned to actually ask, was sent by Mardana, he walked barefoot, offered the rabab in Sultanpur Lodi. Guru Nanak took that rabab and gave it to Pai Mardana. He says, Baba, sound apni maida kade na bajaya. Guru Baba is said to have said, Mardanya, la danu tar da gun datta. Now, that is Pai Feranda, and his diaries are with the legendary Raja Mrigendra Singh, who's unfortunately passed away. Now, lastly, what was the influence of this lineage on the music of the Royal Court of Patiala, or Pai Feranda's legacy? I think there are enough questions that I'm going to leave you to grapple with. Thank you for listening. Thank you, sir, for taking our seminar to a very spectacular level with your live demonstration. Thank you very much. Now, I call, मैं एहतराम के साथ जमा दे रहा हूँ मैडम निरुपमा दत्त जी. She too has, stamped her personality in so many arts, so many realms of art. लेकिन गुजारिश ये है कि थोड़ा वक्त का ध्यान रखा जाए. बड़ी मेहरबानी. कभी कभी ऐसे होता है कि जिंदगी का कि सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, वो मैं आज दे रही हूँ. इन्होंने मंजरी के बारे में कहा था, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, पर उनका संगीत पे बहुत काम है, मेरा उस तरह का काम नहीं. और हमारे यहाँ मास्टर भी नहीं कहा जाता है जैक, या कहा जाता है जिल ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो
म्यूजिक के बारे में स्कूल में सुनी एक लाइन कोरस की मुझे हमेशा याद रहती है, वो कारण भी आपको बता दूंगी। Shall vanish from under the sun, music alone shall live, never shall die। ये पंक्तियां तो बहुत खूबसूरत थी, पर हमें क्लास में जो कॉन्वेंट की नन्स होती थी 3 ग्रुप्स में खड़ा कर देती थी। पहला ग्रुप पहली पंक्ति शुरू करता था, वो दूसरी पे जाता था, दूसरा दूसरी पंक्ति और तीसरा तीसरी पंक्ति, और वो एक फुट रूलर हाथ में लेके ऐसे बताती रहती थी अब ये शुरू करो, और हम गाते रहते थे ऑल थिंग्स शैल वैनिश फ्रॉम अंडर द सन। तो जब गा रहे थे तो नन ने पता कर लिया कि भी मैं बेसुरी हूँ, मेरी आवाज़ खराब कर रही है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया कि यू आर आउट ऑफ ट्यून विद द रेस्ट। सो एक बड़ी दिलेरी से मैं पटियाला घराने के बारे में बोलने आई हूँ, और यही दिलेरी जब मैंने पटियाला घराना को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कुछ अपने ख्याल में साझा करूँगी, तो यही दिलेरी एक दिलेरी मुझे इस घराने में नजर आई, और खासकर एक जो इसका पंजाबियत का स्पिरिट, और जैसे भाई प्रदीप अभी कह रहे हैं कि पंजाब में म्यूजिक की संगीत की शायरी की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, और जब बात पटियाला घराने की आती है तो कई बार प्योरिस्ट कहते हैं कि इन्होंने इधर से लिया उधर से लिया, जैसे ये कह रहे हैं, तो उसको बनाया। तो वो जो है एक इकट्ठे करना और मंथन, ये तो पंजाब की जो सिचुएशन है, जो हमारा जिसको हम कल्चरल पैनिक्सिया कहते हैं, इसमें क्योंकि जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी थी, बाहर से लोगों का आना जाना, तो ये एक स्पिरिट रहा है कि सब कुछ अपने में समो के कुछ नया बनाना। तो एक तो इस बात ने मुझे बहुत आकर्षित किया, और मुझे ये लगा कि ये बिल्कुल एक खास पंजाबी ट्रेट है। और दूसरा मुझे ये लगा कि जो नाम आता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का, और जो उनके साथ कई लीजेंड्स जुड़े हुए हैं, जैसे बात की थी किसी ने मुगले आजम में जब उन्होंने गाया, और मुझे याद आ रहा है हमारे सिंह बंधु हैं जिन्होंने शायद इंदौर घराना से सीखा था, वो वजन में भारी थे, तो मुझे एक दिन वो कहने लगे, ऐसे ही मैं इंटरव्यू कर रही थी, कि एक सिंगर के लिए खाना बहुत ज़रूरी है और जिस्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जोर लगता है। और वो कहते हैं आप देखिए बड़े गुलाम अली खान साहब, मतलब कि he was a legend of the kind, कि कोई भी बात उनकी इस तरह बढ़ा के कहेंगे। और जो उनकी गायकी है उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि एक बहुत पंजाबियत झलक है, कि ऐसे गाना है कि शायद कल ना भी गा सके, शायद हम ना हो, इस कदर हमले जो पंजाब पर होते हैं, इस कदर जो होते रहे थे। अच्छा, अभी इन्होंने ये मेंशन किया कि उन्होंने कहा था कि हर परिवार में अगर संगीत होता तो मुल्क का बंटवारा न होता। इसके बारे में मैं शायद नहीं मानूंगी बात ये, क्योंकि बंगाल में लगभग हर दूसरे या तीसरे परिवार में संगीत सीखा जाता था। ये जो मुल्क के बंटवारे हैं और ये जो पॉलिटिक्स है, इसका जो संगीत साधना है, वो दोनों चीज़ें अलग हैं। जो लोग ये करते हैं, करवाते हैं, वो कला संगीत की तरफ झांकते भी नहीं, उनकी मिशन और होती है। और ये तो वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि हालात की बुद्धि सुधर जाए, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाई है। पर जो दुख की बात है कि जो बंटवारे ने हमारे संगीत के साथ किया, खासकर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ, घरानों का बिखर जाना, एक ऐसा मुल्क जहाँ मुल्ला संगीत को ही
बहुत बड़ा अपराध समझते हैं। दूसरा, एक हमारी तरफ से इस ऐसा मुल्क जहां संगीत को सैनिटाइज करने की कोशिश की गई, तो उस सब के बीच जो उदाहरण पटियाला घराना देता है वो बहुत उसको सलाम करने होते हैं। मैं बस इतना कहूँगी। गागर में सागर भरने का तरीका कोई निरुपमा जी से सीखे। अब मैं लेक झीलों के सुंदर शहर से आए हुए उदयपुर से जगजीत सिंह निषाद जी का वो जमा देता हूँ कि तशरीफ लाएं। इनका ताल्लुक पटियाला घराना से है। उस्ताद अजीज पहले इन्होंने अपने वालिदान सेवा सिंह जी से तालीम दी, उसके बाद अजीजुद्दीन खान साहब से, और इनका संगीत के साथ शायरी में बहुत शौक है, उर्दू शायरी में। धन्यवाद। केवल जी हैं नहीं हैं, खान साहब बैठे हुए हैं। ये मेरे खलीफा भाई हैं सब लोग। मैं केवल के पिताजी से भी सीखा हूँ और जो मैं अपने ताया जी से सीखा हूँ। मेरे ताया जी उस्ताद आशिक अली खान साहब के मामू के शागिर्द थे और आशिक अली खान साहब के बड़े दोस्त थे करीब। तो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी यही है। मैं पटियाला घराने के बारे में यहाँ पंजाब में आके आपसे कोई बातचीत करूँ और फिर मेरे से पहले जितने लोग कह चुके हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हो चुकी हैं, इतना कुछ मैं सुन चुका हूँ, मैं तो खुद सुन हुआ हूँ। मैं खाली मेरे लेख भी जो है वो पटियाला घराने का संगीत में योगदान और किराना घराने से संबंध, क्योंकि मेरा दोनों घरानों से संबंध है, इसलिए थोड़ा सा दोनों घरानों का आपस में रिलेशन क्या है, इनमें कुछ समानता है, इनमें कुछ असमानता भी है। थोड़ा उसके बारे में मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। और एक तो ये कि दोनों घरानों को सारंगी से रिलेटेड मान के कई म्यूजिशियन ने इनको थोड़ा सा कहना चाहिए कि इसका मजाक भी बनाया और शरारतें भी की। जैसे आप देखें आशिक अली खान साहब का की डिमांड की थी, उनको लोग सुनते थे। जयपुर घराने के एक ब्रह्मानंद जी गोस्वामी थे और वो कराची में स्कूल चला था उनका, अपने स्टूडेंट्स थे। उनका कोई पटियाला घराने से या पंजाब घराने से लेन देन नहीं था, लेकिन अपने शागिर्दों को लेके वो कहीं आशिक अली खान साहब का गाना सुनवाने के लिए ले जाते थे। खासतौर पे ये कह के सुनवाते थे कि देखो इनको भगवान ने कंठ नहीं दिया, लेकिन मेहनत और तारीफ क्या चीज। एक ये चीज जो है ना, ये धीरे धीरे कई लोगों ने इस चीज को डिस्ट्रॉय किया है। आशिक अली खान साहब मैं कहता था, मैं अपने ताऊजी से सुनता था, पिताजी से सुनता था, मैं आशिक अली खान की आवाज तो सुनूं, लेकिन उनका रिकॉर्ड ही कभी नहीं बजता था। ये क्या हुआ, क्यों नहीं बजता था? तो ऐसी बहुत सी। अब मैंने बचपन में जस्सा सिंह पाला सिंह हमारे मिरासी थे पटियाला घराने से रिलेटेड, और जो आशिक अली खान साहब की शागिर्द थी दादा प्रवीण, वो उनकी बहनी लगती थी और ये लोग भी सीखे थे आशिक अली खान साहब से। और मुझे बचपन में याद है कि मैं अपने ताऊजी के साथ, अपने पिताजी के साथ जाता था, तो वहाँ पे जाके वो लोग रुक लेते थे, एतवार वाले दिन जाना गुरुद्वारे, तो वो बैठा लेते थे, तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक छोड़ते नहीं थे और इतना अदब करते थे, इतना खान ये चीज बन के आ रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। और उन जस्सा सिंह पाला सिंह जी का हमारी गुरबाणी संगीत में नाम ही हटा दिया, ये कहते कि मिरासी। अरे भाई मिरासी है तो उन पर हर चीज गाते थे, ख्याल गाते थे, ठुमरी गाते थे। एक बार उनको बुला लिया तो एक किसी जगह पर जाके कव्वाली भी गाए मजाक में, इस तरह के आदमी थे। और उनका गुरबाणी संगीत में आज तो मैं कभी कोशिश करता हूँ तो मुझे कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला कि कहीं उनका कोई रिकॉर्डिंग भी है। ये मैं अपने सब्जेक्ट मैटर से दूर ना हटता हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि कई बातें ऐसी हुई। एक उस्ताद जो है ना, हम सब जानते हैं, हरदू खान साहब से सीखे हैं, किराना घराने के लोग भी हरदू खान साहब से ही निकले हैं, मैं इधर भी हरदू खान साहब से सीखे हैं। लेकिन हरदू खान साहब के अपने लड़के थे रहमत अली खान साहब। रहमत अली खान साहब ने अपने पिताजी से नहीं सीखा, वो अपने, और वो क्या थे, छिप छिप के जयपुर जाते थे। जयपुर पता नहीं किससे सीखते थे, किसी को पता ही नहीं। और दीवाने थे, हो गए, किसी अघोरी से लड़ लिए, अघोरी ने शादी जाए, तेरी आवाज़ खत्म हो जाए, आवाज़ ही बैठ गई। फिर उसके बाद सब लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा गाता है, इसको तो अघोरी ने कहा कि अच्छा जा, आवाज़ तो आ जाएगी लेकिन अब लड़ेगा नहीं। तो पागल ही हो गए थे। और अब्दुल करीम खान साहब को सुन लीजिए, और रहमत खान साहब की कोई 3-4 रिकॉर्ड हैं जैसे उनको गुनगुनाते हुए कर दिए गए थे, तो आप सुन लीजिए। ये जमुना के तीर जो है वो उनकी बंदिश है, खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब की गाते थे। और उधर से अब्दुल करीम खान साहब की बड़ी मशहूर थी। तो रहमत खान साहब का असर जो है दोनों घरानों पे है। जो हरदू खान से सबसे सीखते नहीं सीखे थे, उनके लड़के थे दिलीप चंद जी बेदी, भास्कर राव जी के शिष्य थे, भास्कर गौर बखले के। और दिलीप चंद जी बेदी को हम पटियाला घराने में से बिल्कुल अलग करके नहीं बिठा सकते, उनका बड़ा योगदान रहा है सारे उसमें, और सभी लोग उनको मानते रहे। हमारे पंजाब में भास्कर राव जी को भी सभी लोग बहुत मानते थे। वो भास्कर राव जी खुद रहमत खान साहब का गाना सुनने के लिए तरसते थे। पर जहाँ कहीं पता लगे तो रहमत खान साहब तो गाने को तो गाते नहीं थे, कैसे भी उनको बड़ी मुश्किल से कहीं वो गा रहे हैं और चले जाए, या बड़ा मुश्किल से बनाना पड़ता था। तो ये दोनों आदमी, उधर से अब्दुल करीम खान साहब, इधर से भास्कर राव जी, ये दोनों छिप छिप के उनका गाना सुनते थे। लेकिन उनके गाने में से क्या एहसास करते थे, वो चीज जो हरदू खान साहब में नहीं थी। माफ कीजिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस्ताद शागिर्द को क्या सिखाता है? टेक्निक तो सिखा सकता है, लेकिन क्या एस्थेटिक सेंस ट्रांसफर कर सकता है? उस्ताद नहीं कर सकता। शागिर्द जितनी मोहब्बत करेगा उतना ले लेगा। हमारी गुरबाणी में है ना, पवन गुरु पानी पिता। गुरु जो है वो पवन है, जितनी आपने अरदास कर सकते हो उतनी कर सकते हो, उसको यूं नहीं पकड़ सकते आप मुट्ठी में। वो तो जिसको आपने गुरु मान लिया, मतलब गुरु मतलब बड़ा, मैं छोटा, ये बड़ा है। जो मोहब्बत होती है ना, एक साधारण सा लड़का जो है ना, वो अमिताभ बच्चन को मोहब्बत करनी शुरू कर देता है, तो अमिताभ बच्चन जैसी हरकतें करने लगा। तो जिसको हमने गुरु मान लिया, एस्थेटिक सेंस वहां से अंदर अपने आप आती। टेक्निक सिखाई जा सकती है, ये चीज सिखाई नहीं जा सकती। और ऐसे मैं कह रहा हूँ, एक नाम और मिसिंग है हमारे पटियाला में। थे तो ग्वालियर गाने से सीखे हुए, और मोस्ट प्रोबेबली वो काले खान साहब के शागिर्द थे, मियां कालू मियां की, मुराद अली खान। मेरे पिताजी बहुत अरसे उनके साथ तल्ला हो जाते रहे, और बड़े वो भी ऐसे अजीब आदमी थे। उनके आगे औलाद में से एक लड़का था, वो भी बड़ी जल्दी मर गया था, वो बड़ा बेसुरा भी था। उसको कहते हैं साथ में बिठाते थे और गाली भी देते थे। मुराद अली खान साहब, मेरे पिताजी बताते थे, कभी बड़े गुलाम अली खान साहब का रिकॉर्ड सुनते थे तो कहते थे कि देखो ये अंग तो आशिक अली खान साहब और ये मुराद अली खान साहब। मुराद अली खान साहब इतने मीठा गाने वाले और इतनी खूबसूरत तान वाले आदमी थे कि जाज पंचम की ताजपोशी के वक्त तो उनको पंजाब को रिप्रेजेंट करने भेजा गया था, के लिए सिलेक्ट किया गया। मुराद अली खान साहब का इंटरनेट में कहीं जिक्र ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट में तो जो हम पढ़ेंगे ना वो आएगा। और पीतल जो होता है उसको चमकदार बन के बैठने की जरूरत होती है, सोने को नहीं होती। तो वो उसमें जो हम फीड करेंगे वही जाएगा। तो मुराद अली खान साहब का जिक्र ही नहीं है, लेकिन मुराद अली खान साहब का बड़ा असर था, भास्कर राव जी का बड़ा असर था पंजाब में। और पंजाब में ये जो एक दोनों पंजाब में और किराना में एक चीज जो है वो है जिद्दत, रूदारी। रूदारी क्या चीज होती है? जिद्दत भी हो और सुरीलापन भी, मिठास भी हो। उसको ये चीज जो है ये इन दोनों घरानों में रही है। बाकी अब रटा रटाया कोई गाएगा या कोई आदमी बिल्कुल कायदे कानून से गाएगा, वो तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। अब जो एक दोनों घरानों पे आरोप लगा देते हैं कि साहब ये घराने अशुद्ध गाते हैं, इन दोनों पटियाला में भी और किराना में भी सब अशुद्ध हो जाते हैं। ये सब सरंगी के घराने हैं। हाँ भाई, तो पुराने लोग आज गाने वाले हारमोनियम बजाते थे, पुराने समय सरंगी बजाते थे, वीणा बजाते थे। अब्दुल करीम साहब तो वीणा भी बजाते थे, सितार भी बजाते थे।
मियाँ कालू खान जो थे वो जयपुर में सारंगी की नौकरी करते थे कितने अरसे तक। बात लंबी हो जाएगी, मैं वो बातें जो इसमें नहीं कवर की हैं वो थोड़ी सी कुछ बातें ये करता हूँ कि ये दोनों घरानों में कई तो समानताएं हैं कि ये सुरीले बन के बड़े, ऐसा नहीं कि दूसरे घराने आगरा घराने हैं वो सुरीले नहीं है, सुरीले हैं लेकिन वहाँ पे टेक्निक के ऊपर बड़ा जोर है। ये लोग जिस समय बात करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो उस समय नियम टूटेंगे, नियम टूटने के लिए ही होते हैं लेकिन किसी मकसद से टूटने चाहिए। इन दोनों घरानों में ये चलन है कि किसी मकसद से वो नियम टूटते हैं, क्योंकि कला वहां तक जानी चाहिए, कोई भी आर्ट है वो वहां तक जाना चाहिए जहाँ कानून टूटते हैं, क्योंकि तभी कानून बदलते हैं, तभी कोई एडिशन होता है। और इन दोनों घरानों में ये बात आई कहां से? पंजाब में तो बड़ी आसान थी। पंजाब में कैसे है कि पंजाब तो राय रिलेटिव है, जितनी बार दिल्ली लुटी उससे दुगनी बार तो पंजाब लुटा। और पंजाबियत कैरेक्टर तो है ही है